विद्यार्थियों, स्वागत है इस चैनल पर आप लोगों का। आज हिंदी आशुलिपि में विषय लेकर आया हूँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये फैसला है प्रदूषण एवं आवारा पशु से निजात पाने के संबंध में। पहले विशेष संकेत समझ लीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए सुपर कोर्ट लिख दिया गया है। न्यायिक के लिए न्याय या ई आधा या ना या पूरा या आधा ई का बिंदु। निष्पक्ष में ना सा पाय आधा पक्क के लिए और सा का वृत्त। तर्कसंगत करे आधा सन का छोटा सुनना है, गाय आधा। समीक्षा के लिए सन का आपने पढ़ा होगा उपसर्ग प्रत्यय में, ये शम है, अक्षा है। और यहाँ बिंदु देना है, यहाँ नहीं भी दीजिए तो भी काम चल सकता है, लेकिन यहाँ देना जरूरी होगा क्योंकि ऐसे समझा हो जाएगा। यहाँ पर परिणाम स्वरूप है, परिणाम लिख करके स्वरूप से काट दिया, घेर दिया गया है। हित धारक में जोड़ने में नहीं बनेगा, इसलिए हित और बगल में धारक कर दिया गया है। आपने उपसर्ग प्रत्यय में देखा होगा कि जोड़ने में नहीं बनता है तो काट भी सकते हैं, काट में नहीं बनता है तो बगल में भी दे सकते हैं। तो हमने भी बगल में रखने का अपनाया है रास्ता। उदाहरण के लिए उदाहरण माना हुआ है, के को लुप्त किया गया है और लिए जोड़ दिया गया है उदाहरण के लिए। व्यवहार्यता है, व्यवहार में लिख करके या के डंडे में ता जोड़ दिया गया है। विषाक्तता के लिए वो स आधा का से विषाक्त हो गया, उसमें ता जोड़ा गया है। जनशक्ति पावर जहा वाला नियम जा ना लग दिया गया है, शक्ति जोड़ दिया गया है। आवारा कुत्ते में आवारा लिख कर कुत्ते से काट दिया गया है। संज्ञान के लिए सन का छोटा सुनने लग गया है अनुनासिक वाला, अब गाय आना लिख दिया गया। सत्यता में दाएं से साता लिख करके या जोड़ा गया, फिर उसकी डंटी में ता जोड़ दिया गया, इसे लिखने में सुविधा होती है। आश्रय स्थल के लिए केवल आश्रय लिखते हैं तब तो या छोटा वाला लगा देते हैं इस तरह से आश्रय, लेकिन स्थल जोड़ना है तो पूरा या होगा तब स्थल जोड़ा जाएगा। मेनिंजाइटिस एक शब्द आया है, मेनिंजाइटिस बच्चों में एक विशेष प्रकार का बुखार होता है, तो मेनिंजाइटिस है। माँ ना यहाँ पर ना के पहले ही लगा गया जा, और टिस से काट दिया गया क्योंकि जोड़ने में नहीं बनेगा। पहले बहुत बार कहा जा चुका है कि हमको जोड़ने में ध्यान रखना है कि न्यून कोण बने, ज़्यादा सम कोण बने, नहीं तो न्यून कोण बने। अधिक कोण बनता है तो उसको काट दीजिए क्योंकि आगे का फ्लोर नहीं बनता है। चलिए, पशु कल्याण बोर्ड है तो पशु माना हुआ है, उसमें कल्याण ना लेकर के ब्रा आधा कर दिया गया। चिंतनीय में चिंता जैसे लिखते हैं उसमें ना पूरा लेकर या। मानव शक्ति में मानव तो लिखते हैं तो मानव में छोटका हुआ लगाते हैं, लेकिन इसमें शक्ति नहीं जोड़ पाएंगे, इसलिए मानव शक्ति में पूरा हुआ जोड़ा गया है। शेल्टर में सा ला दुगना से अल्टर हो गया। तो चलिए अब फाइनल डिक्टेशन ही होगा। रेडी एंड स्टार्ट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों ने जटिल समस्याओं के न्यायिक निपटारे को लेकर चिंताएं पैदा की हैं। ताज्जुब है कि दोनों आदेश संबंधित अधिकारियों और हितधारकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने, सभी पक्षों को सुनने और निष्पक्ष तर्कसंगत निर्णय सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय आंकड़ों की समीक्षा की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही दे दिए गए थे। इसके परिणाम स्वरूप ऐसे फैसले आए जिनसे हल की जाने वाली समस्याएं और भी बढ़ गईं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में मनमानी भविष्य के लिए चिंताजनक संकेत देती है। दोनों ही मामलों में
अदालत ने केवल एक पक्ष सरकारी वकील की बात सुनी। हितधारकों को इससे बाहर रखा गया। उदाहरण के लिए अदालत ने दिवाली के 2 दिनों में सीमित समय के लिए ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति देने के अपने आदेश को लागू करने की व्यवहार्यता पर पुलिस की राय नहीं ली। न ही उसने स्वास्थ्य और प्रदूषण विशेषज्ञों से दिल्ली की हवा पर पटाखों की आंशिक छूट या विषाक्तता के स्तर के प्रभाव के बारे में परामर्श किया। लोगों ने दिवाली में पहले, बाद में और तय समय से ज़्यादा समय तक पटाखे फोड़े। पुलिस अदालती आदेश के उल्लंघन को रोकने में विफल रही। शहर की सड़कों और गलियों में गश्त के लिए पर्याप्त जनशक्ति के अभाव में वह असहाय दर्शक बनकर रह गई। परिणाम यह रहा कि वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया और दिल्ली धुंध में डूब गई। आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने का तरीका और ज़्यादा परेशान करने वाला रहा है। 2 जजों की एक पीठ ने एक खबर का स्वतः संज्ञान लिया जिसमें एक बच्चे की रेबीज से मौत होने की बात कही गई थी। रिपोर्ट की सत्यता स्थापित किए बिना ही सिर्फ सरकारी वकील के बयान के आधार पर एक पखवाड़े से भी कम समय में आदेश जारी कर दिया गया। हालांकि बाद में सामने आया कि बच्चे की मौत मेनिंजाइटिस से हुई थी, फिर भी नगर निगम अधिकारियों को 8 हफ्तों के भीतर शहर से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर में छोड़ने का निर्णय दिया गया। कुत्तों की बड़ी आबादी के लिए आश्रय स्थलों की उपलब्धता या इस बड़े काम को केवल 8 हफ्तों में पूरा करने के लिए जरूरी मानव शक्ति और अन्य बुनियादी ढांचे के संदर्भ में स्थानीय प्रशासन की क्षमता जांचने का कोई प्रयास तक नहीं किया गया। इससे भी चिंतनीय बात यह है कि अदालत ने सरकार के अपने पशु कल्याण बोर्ड सहित स्थापित पशु अधिकार समूहों की बात सुनने से इनकार कर दिया, जो लंबे समय से कुत्तों को शेल्टर में भेजने के बजाय उनके लिए अन्य नियंत्रण उपायों की वकालत करते हैं।